हेलो स्टूडेंट्स, असे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट में 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस 64 एज अ सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। हमें 64 को ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर। तो लिख दीजिए, वी नो दैट n स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 64 परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं? यस, 64 परफेक्ट स्क्वायर है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो नंबर आपको दे रखा है एग्जाम में, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देता है और वो नंबर ऐसा दे देता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नंबर, तो हम उसे सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 64 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी हमें 8 ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं। स्टार्टिंग के हम नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑड नंबर कितना कौन सा होता है? 1। सेकंड कौन सा होता है? 3, 3, then 5, then 7, then 9, 11, 13 and 15। ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर्स। इनके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए बच्चों, ठीक है। अगर हम इन सबको प्लस करके देखते हैं तो हमारा आंसर 64 ही आ रहा है। इसका मतलब 64 इक्वल्स टू हो गया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ 64 1 है, हो सकता है यहाँ कोई और नंबर होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नंबर होता 121, तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर। तो हमें 11 नंबर लिखने होते स्टार्टिंग के ऑड नेचुरल नंबर्स। यहाँ 8 थे तो मैंने 8 लिखे हैं। जितने नंबर आएंगे आप लोगों को उतने लिखने होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर होता 25, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, ठीक। तो हम स्टार्टिंग के 5 नंबर लिखते हैं, तो ठीक है। फॉर्मेट यही रहेगा, आप लोग क्वेश्चन को समझिए। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में कोई और नंबर मेंशन हो, बट फॉर्मेट वही रहेगा। तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। मैथ्स में रटिए मत, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन को समझ लिया तो फिर कोई भी नंबर गिवन हो एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहा है इवैल्यूएट करना है हमें 49 × 51। अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना। इसका एक फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। 49 और 51 में हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो दोनों में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 50 लेते हैं, 50 में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 49। और 50 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 51, ठीक है। तो लिख दीजिए 50 - 1 ब्रैकेट में, देन सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 50 + 1, ठीक है। ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? ये बन गई a - b × a + b। आप लोगों को पता है ना ये वाली आइडेंटिटी a - b × a + b होता है a² - b²। a कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 50 और b कितना आ गया? 1। तो 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 - 1। आंसर कितना आ गया? 249 है, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। कुछ नहीं था, बस हमें कॉमन नंबर देखना होता है दोनों में जो मल्टीप्लाई का ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो जैसे यहाँ 50 आया, आपके क्वेश्चन में कोई और नंबर आ सकता है, बट फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सॉल्व करते हैं बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी। हमें ये आइडेंटिटी गिवन है, ब्रैकेट
होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप लोग सब ये वाली आइडेंटिटी जानते होंगे। इस वाली आइडेंटिटी के हेल्प से हमें 289 का स्क्वायर सॉल्व करना है। हमें 289 का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना कि 289 को 289 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर लिख दिया, इससे आपको आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली मेंशन है कि हमें आइडेंटिटी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 289 में हमें उसका वो नियर बाय नंबर ढूंढना है जिसके लास्ट में 2 जीरो हो। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है अगर हमारे पास, तो हम लास्ट में 2 डिजिट वो देखेंगे जिसमें 2 जीरो आते हो। तो 289 के आसपास 2 नंबर आएंगे, एक 200 एंड एक 300। अगर हम 200 लेते हैं तो 200 और 289 के बीच में 89 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन अगर हम 300 लेते हैं तो 300 और 289 में सिर्फ 11 नंबर का डिफरेंस है। तो जो क्लोज नंबर होता है हम वो वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, तो 289 का क्लोज नंबर कौन सा हो गया? 300। ठीक है, तो 300 में से अगर हम 11 को माइनस करते हैं तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा? 289। ठीक है, यही नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब आइडेंटिटी हमारी यही थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 300 माइनस 11 का होल स्क्वायर बन गया। LHS आ गया हमारे पास। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS में सबसे पहले है a स्क्वायर। हमारा यहाँ a क्या है बच्चों? 300। तो 300 का स्क्वायर लिख दीजिए माइनस 2 इंटू a इंटू बी। a क्या है हमारे पास? 300 और b कितना? 11। तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 इंटू 300 इंटू 11 प्लस है b स्क्वायर। b क्या है हमारा यहाँ पर? 11। तो b स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 11 का स्क्वायर। बस अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 300 का स्क्वायर कितना होगा? 9, उसके आगे 4 जीरो, यानी 90,000 होगा 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 11। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर आएगा 6600 और 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 121। ठीक है, 90,000 में 121 ऐड कर लीजिए और उसमें से 6600 माइनस कर दीजिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 83521। ठीक है, और आपको पता है 289 का स्क्वायर भी होता है हमारा 83521। ठीक है, यानी हमने आंसर सही निकाला है। अगर हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होती तो 289 का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ नहीं आता। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही करना है। 3 मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 3 डिजिट का ही क्वेश्चन आएगा, तो आप उसका नियर बाय वो नंबर देख लीजिएगा जिसके लास्ट में 2 जीरो आते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे हमने यहाँ आइडेंटिटी बना ली 300 माइनस 11 का स्क्वायर, ऐसे आइडेंटिटी बना लेना। नंबर वेरी कर सकता है, यहाँ 289 है, एग्जामिनर कोई और नंबर दे सकता है, बट फॉर्मेट यही होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कहीं कोई भी डाउट हो रहा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आज की वीडियो के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर 5 ट्रू एंड फॉल्स है, इन्हें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। जनरली 1 नंबर में या हाफ मार्क्स में ट्रू फॉल्स पूछ लिए जाते हैं, तो हम इन्हें डिटेल में समझेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है और उसका रीजन क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट के साथ। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। वो कह रहा है अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल 121 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो उसके डिजिट्स है, कितनी डिजिट्स है? 3। क्या वो इवन है? नहीं, ऑड है, बट वो फिर भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा। मैं फिर से बता देती हूँ। वो कह रहा है अगर कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जो डिजिट्स होंगे, जैसे 121 में 3 डिजिट्स है, 1, 2 एंड 1। ठीक है, बट ये ऑड नंबर है, बट फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। क्या एक प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम ही होगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम लेते हैं नंबर 3, ठीक, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा
फॉल्स हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम दो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका सम करते हैं तो जो सम आएगा क्या वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा? चेक कर लेते हैं। हमने लिया 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। सेकेंड नंबर लिया हमने 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 और 9 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 13। क्या 13 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो इसका मतलब फॉल्स हो गया। अगर एक ही एग्जांपल हमारा स्टार्टिंग वाला फॉल्स आ गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ में डिफरेंस पूछ रहा है वो, द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम दो नंबर लेते हैं जो दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या इसका डिफरेंस भी परफेक्ट स्क्वायर है? चेक कर लेते हैं। हमने फर्स्ट नंबर लिया 9, परफेक्ट स्क्वायर है ना बच्चों, और सेकंड नंबर लिया हमने 4, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 में से 4 को हम जब माइनस कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 5। क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों? नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट वाला। अब वो यहाँ बोल रहा है प्रोडक्ट के लिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम दो परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं और उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? देखते हैं। हमने एक नंबर लिया 9 और सेकंड नंबर लिया 4। 9 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 36। 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है? यस, 6 का स्क्वायर 36 होता है। यानी प्रोडक्ट जो है टू परफेक्ट स्क्वायर का हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रू। ठीक, अब तक मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और जो स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा तो बेहिचक अपने मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।